और आइए अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे अहम खबर की ओर। सरकार ने ओटीटी और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नई गाइडलाइन का ऐलान कर दिया है और सोशल मीडिया नई गाइडलाइन के अनुसार अब काम करेगी। आपत्तिजनक पोस्ट पर 24 घंटे में कार्रवाई करनी होगी। ऐसा कोई भी पोस्ट अगर होगा, शिकायत होती है, 24 घंटे में हटाना होगा। पोस्ट गलत पाए जाने पर इसे हटाना होगा और अश्लील पोस्ट की शिकायत होने पर कार्रवाई करनी होगी। आपत्तिजनक पोस्ट का जो सोर्स है वो बताना होगा, कहां से ये ओरिजिनेट हुआ, ये जांच की जाएगी और पोस्ट हटाने के बाद यूजर को सूचना देनी होगी। साथ ही गड़बड़ी फैलाने वालों का नाम भी बताना होगा। यूजर का स्वैच्छिक वेरिफिकेशन भी कराना होगा। तो एक वृहद, जिसे हम कह सकते हैं गाइडलाइन सोशल मीडिया को लेकर, जो कि अभी तक भारत में नहीं थी, अब जारी कर दी गई है। सरकार ने ओटीटी के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की है और अब ओटीटी पर कोई भी कंटेंट डालने की छूट खत्म हो जाएगी। कंपनियों को कंटेंट का नियंत्रण करना होगा। कंटेंट को सेंसर बोर्ड की तरह सर्टिफिकेशन दिया जाएगा और 3 कैटेगरी में कंटेंट को दिखाया जाएगा। दर्शकों की उम्र के हिसाब से भी कंटेंट का वर्गीकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि हिंसा, सेक्स, अश्लीलता, भाषा, ड्रग्स के आधार पर वर्गीकरण होगा, यानी उम्र के हिसाब से कौन से कंटेंट को किस उम्र का दर्शक देख सकता है, यह वर्गीकरण करना पड़ेगा। यह सेल्फ क्लासिफिकेशन को फॉलो करना होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। आज का हमारा रैशनल एंड जस्टिफिकेशन फॉर न्यू गाइडलाइंस क्या है, मैं 4-5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा और इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा। सेकंड, इफ देयर आर कंप्लेंट्स अगेंस्ट द dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. 2 प्रकार के सोशल मीडिया होंगे, तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको 3 काम करना पड़ेगा। पहला, you will have to have a chief compliance officer resident in India, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि टीवी पर स्क्रॉल आता है, माफी मांगते हैं, कुछ दंड भी होता है, तो ये खुद करते हैं, सरकार नहीं करती। तो वैसा ही हम करना चाहते हैं कि ये होना। और इस रेगुलेशन को लेकर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। देश में या विदेश में अगर यहाँ पर कंटेंट में कुछ भी गलत देखा जाता है तो उसका ओरिजिन बताना होगा, यानी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तय कर दी गई है। और किस तरह से इन सभी शिकायतों को सुना जाएगा, उसके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की भी बात कही जा रही है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ममता काले, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ रही हैं। विवेक श्रीवास्तव हैं, जो लेफ्ट के सदस्य हैं। गीता भट्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, संघ समर्थक हैं। और प्रियदर्शनी सिंह, एक्ट्रेस, हमारे साथ जुड़ रही हैं। इनसे क्रिएटिव फ्रीडम को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूँ मेरे सहयोगी अमित कुमार का, जो लगातार इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। अमित, आज बहुत ही विस्तार से सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर सरकार की जो मंशा थी, जो संसद में भी बार बार आवाज उठाई गई कि इस पे नियमन की जरूरत है, उसे लेकर सरकार ने खाका अपना रख दिया है।
जी हाँ, देखिए बहुत लंबे समय से, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत में इसको लेकर कोई गाइडलाइन नहीं था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, लेकिन इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात की मांग की जा रही थी। और खास तौर से जो OTT के बाद जिस तरह से जो वेब सीरीज आ रहे थे या जो फिल्में दिखाई जा रही थी, उसमें जिस तरह का न्यूडिटी था और जिस तरह की हिंसा आ रही है, गाली गलौज शुरू हुआ, तो उसके बाद से भी इस बात की मांग हो रही थी कि कैसे इस पर एक पाबंदी नहीं, रेगुलेशन होना चाहिए, एक नियम कानून होना चाहिए कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो उसके भी कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए। तो उसको लेकर आज उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, जो नया गाइडलाइन है उसमें एक तरह से कहा है कि जो अभी तक जैसे टीवी और इंडस्ट्री है या फिर फिल्म इंडस्ट्री, उसी तरह से सेल्फ रेगुलेशन पर ज़्यादा फोकस है इनका। सरकार ने एक बात तो कही है कि सेल्फ रेगुलेशन करना पड़ेगा और एक 7 लोगों की कमेटी OTT को बनानी पड़ेगी, जिसमें हेड जो है कोई पुराने जज होंगे या कोई सेलिब्रिटी पुराने कोई जिसको भी रखना चाहे तो एक रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें एक और चीज़ है कि 13+ जो कैटेगरी होगी उसके लिए कुछ पैरेंटल लॉक जैसी बातें भी होंगी, तो ये बड़े लेवल पे होगी। पूरा जो डिटेल है वो आना बाकी है, देखना पड़ेगा किस तरह से होगा। लेकिन हाँ, एक कदम आगे बढ़ाई है कि जहां पर सोशल मीडिया में और तमाम जगहों पर जिस तरह की बातें आ रही है, गाली गलौज से लेकर बहुत सारी बातें सामने आती है, न्यूडिटी आपने देखा फेसबुक ट्विटर में किस तरह से चीज़ें की जा रही है, तो उसको लेकर भी एक गाइडलाइन पहली बार भारत में मुझे लगता है IT मिनिस्ट्री और NB मिनिस्ट्री की तरफ से ज्वाइंटली बनाया गया है, ताकि जो एक जो सोशल मीडिया, क्योंकि अगर आप देखिए तो धीरे धीरे लोग अब सोशल मीडिया की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। लोग खुलकर सोशल मीडिया में न सिर्फ अपनी बातें कर रहे हैं बल्कि फिल्मों से लेकर तमाम चीज़ें आ रही है। तो ऐसे में एक ज़रूरी भी था कि एक गाइडलाइन हो, रूल रेगुलेशन हो, और उसको आज भारत सरकार की तरफ से सामने रखा गया है। अमित, अगर देखा जाए 40 से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स है, जिसमें कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा भारत में देखे जाते हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया। ऐसे में अगर हम इनके कंटेंट को देखें तो इसे लेकर सबसे ज़्यादा हो हल्ला होता था, हिंसा तक की तस्वीर देखने को मिलती थी। अगर हम आज के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो सरकार की एक मंशा जो बिल्कुल सख्त तौर पे देखने को मिल रही थी कि अब सख्ती बरती जाएगी, संप्रभुता के साथ आप नहीं खेल सकते हैं। इवन ट्विटर और फेसबुक को लेकर भी जो बातें कही गई कि कभी भी आप डिसेबल कर दें, कभी भी डिलीट कर दें, ये नहीं चलेगा, आपको पहले बताना पड़ेगा यूजर को। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात कि अब ये बातें तो है, क्योंकि अगर आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में जब अमेरिका में सबने देखा कि वहाँ पर कैपिटल हिल में जिस तरह से हिंसा हुई, उसकी सब तरफ से निंदा हुई। यही चीज़ रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पे कहा कि जो डबल स्टैंडर्ड दिखता है सोशल मीडिया में वो नहीं होना चाहिए, कि आप कैपिटल हिल की हिंसा की निंदा करते हैं लेकिन लाल किला पर जहाँ पर प्रधानमंत्री वहाँ पर झंडा फहराते हैं, वहाँ पर जो लोग चढ़ जाते हैं अलग अपने धर्म का झंडा फहरा रहे, तो उसको आप जायज़ ठहराते हैं। तो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं हो चाहिए। तांडव में देखा गया कि किस तरह से राम को और रामायण से चीज़ों को दिखाने की कोशिश की। तो एक जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का कल्चर है, उसके साथ जहां पर अगर छेड़छाड़ होता है, अभी आपने देखा कि एक रेहाना का वो न्यूड ट्विटर पे फोटो आया था जिसमें उसने भगवान गणेश का लॉकेट पहना हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें जो है उस सब पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश है कि ऐसी चीज़ों को लेकर कम से कम जो लोग डाल रहे हैं, धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल रखा जाएगा, आपको रखना होगा कंटेंट में अपने, और साथ ही जो यूजर्स की ताकत है वो भी इस गाइडलाइन में सुनिश्चित की जाएगी सरकार की तरफ से। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सामने आई है, 3 महीने में ये कानून लागू हो जाएगा और किस तरह से OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया सेल्फ रेगुलेट होते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।